नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कश्यपी अवस्थी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वाक्यात नया नहीं है, पर हम इसके आधार पर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? क्या हम सचमुच में इस देश की डेस्टिनी को बना रहे हैं? शाला प्रमुखों का इस डेस्टिनी को बनाने में कितना योगदान है? आज हम उसी नेतृत्व क्षमताओं के बारे में चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर रश्मि दीवान, जो कि राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र की हेड हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इन्हीं से बातचीत में हम जानेंगे कि नेतृत्व केंद्र की क्या भूमिका है और नेतृत्व विद्यालयों के लिए कितना जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद कश्यपी। मैं भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि आज समाज की विद्यालयों के प्रति पहले के मुकाबले आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। दूसरी ओर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में प्रधानाचार्य की जवाबदेही भी बढ़ रही है। अब ये अनिवार्य हो गया है कि हमारे विद्यालय बदले और समाज की उम्मीदों के अनुरूप इनका विकास हो, और ये तभी संभव होगा जब हमारे प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारी अपनी क्षमताओं को समझें और अपने नेतृत्व गुणों को पहचानें। तो आवश्यकता है विद्यालय नेतृत्व विकास की, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी अहमियत को समझते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र की स्थापना की 2012 में, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र कार्य कर रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र का क्या कार्य है। बिल्कुल, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि हर बच्चा पढ़े और हर विद्यालय उज्जवल हो, और इसके लिए हमने विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का निर्माण किया है। जो आप बता रहे हो ये इतना अद्भुत लग रहा है। ये किन लोगों के लिए है, इसका टारगेट क्या है, ये आप जरूर बताएं। जी, ये कार्यक्रम प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के विद्यालयों के सभी प्रमुखों के लिए है। तो ये कार्यक्रम हमारे शाला प्रमुखों को किस प्रकार से नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा? हमारे प्रधानाचार्यों के ज्ञान, नेतृत्व कौशल और मानसिकताओं का विकास कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए रचा गया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कार्यक्रम हम जल्दी ही ऑनलाइन भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे देश में करीब 1.5 करोड़ स्कूल्स हैं और 4 लाख से भी ज्यादा प्रधानाचार्य हैं, और हमारे कुछ पाठशालाएं ऐसी हैं जहां पे बुनियादी जरूरतों का भी अभाव है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपने इस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च करना सोचा और इतने सारे प्रधानाचार्यों को सशक्त बनाने के बारे में सोचा, तो ये कुछ काल्पनिक या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? हाँ, हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम आज बहुत लोगों को महत्वाकांक्षी या काल्पनिक लगे, परंतु ये सच्चाई भी है कि आज हम आईसीटी के युग में हैं। घर घर में स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुंच चुका है। हमारे कुछ सरकारी स्कूलों में भी आज स्मार्ट क्लासेस आ चुकी हैं। हालांकि दूसरी ओर ऐसे स्कूल भी हैं जो बुनियादी जरूरतों के अभाव की वजह से जूझ रहे हैं, जैसे आप कश्यपी आपने कहा। और आने वाले समय में भी हमसे हमारे बच्चे पूछेंगे, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानाचार्य भी पूछेंगे कि हमारे विद्यालय पीछे क्यों। इसलिए ये सोचा गया कि शुरुआत तो करनी ही है, तो आज से ही क्यों नहीं। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी प्रधानाचार्यों को आज से ही ऑनलाइन प्रोग्राम का अनावरण दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। और फिर जैसा आपने कहा, इतने सारे विद्यालयों तक पहुंचने के लिए
ऑनलाइन ही एकमात्र विकल्प है। तो फिर क्या ऑनलाइन प्रोग्राम में नेतृत्व क्षमताओं के साथ साथ उनकी कंप्यूटर संबंधित क्षमताओं का भी विकास होगा, और फिर एक राज्य के प्रधानाचार्य दूसरे राज्यों के प्रधानाचार्यों और इनफैक्ट समस्त देश के आचार्यों के साथ जुड़ेंगे? मेरे मन में तो असंख्य सवाल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अद्भुत होने वाला है। बिल्कुल, मैं सभी उत्सुकों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं, वैसे ही आप यहाँ एकेडमिक नेटवर्किंग कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम के द्वारा अपने विद्यालयों को राज्य और देश के दूसरे विद्यालयों से जोड़ पाएंगे। वह अपनी समस्या की चर्चा करके समाधान ढूंढ पाएंगे और एक लर्निंग कम्युनिटी के तौर पर जुड़ सकते हैं। अपने सभी अनुभवों को अपलोड करके शेयर कर सकते हैं। अपने स्कूलों के नवाचारों को एक दूसरे के साथ वीडियोस द्वारा, पिक्चर स्टोरी और केस स्टडी के माध्यम से अपलोड और शेयर कर पाएंगे, और इस तरह एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये तो वाकई में बहुत प्रशंसनीय बात है, और जाहिर है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने काफी चिंतन भी किया होगा, और इस पूरे कार्यक्रम को किस प्रकार से आयोजित किया है? जी, हम इसे ज्यादा से ज्यादा प्रधानाचार्यों के हित के लिए न्यूपा वेबसाइट, न्यूपा वेब पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट, एसएसए और आरएमएसए की वेबसाइट, सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के वेबसाइट, फेसबुक, ब्लॉग, गूगल ग्रुप और सभी राज्यों में हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों के माध्यम से इसका प्रचार करने जा रहे हैं। इतने सारे प्रधानाचार्यों को एक साथ इस प्रकार से जोड़ना एक सचमुच में चुनौतीपूर्ण कार्य है, और शायद भारत में विद्यालय प्रमुखों को पहली बार इस प्रकार से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि न्यूपा का ये कदम बहुत ठोस है और सचमुच में प्रशंसनीय है। तो इस पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाने के लिए आप सबने बहुत गहरा चिंतन किया होगा, और इसको किस प्रकार से आयोजित किया है? ये हम प्रोग्राम 3 भागों में देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कश्यपी। और पहला भाग जो होगा वो है बेसिक, दूसरा मॉडरेट या इंटरमीडिएट, और तीसरा एडवांस्ड। इस साल तो हमारा उद्देश्य केवल बेसिक लेवल को लॉन्च करना है, जिससे से ज्यादा विद्यालय प्रमुख इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें रीडिंग मटेरियल, वीडियोस, ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह का भी लाभ मिलेगा। इससे विद्यालय नेतृत्व संबंधित ज्ञान और कौशल का विकास तो होगा ही, पर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि इसमें प्रधानाचार्यों का प्रतिपल सीखने का जो एक उनको मौका मिल रहा है, अवकाश मिल रहा है, ये सचमुच में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जिससे कि वो सतत कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और अपने विद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट बनाते रहेंगे। तो फिर देर किस बात की? आइए और तुरंत ही www.ncsl.nupa.org पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, खास करके वो प्रधानाचार्य जिन्होंने एनसीएसएल की किसी भी लीडरशिप तालीम में भाग नहीं लिया हो। अंतिम बात मैम, अगर आप हमारे सभी प्रतिभागियों से कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, तो जरूर। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और इसके आगे का सफर तो आप सबके साथ ही तय होगा। इसी उम्दा उद्देश्य और जोश के साथ आओ प्रण करें, आओ पढ़ें और पढ़ाएं, शिक्षा का अधिकार दिलाएं, बस चंद कदम, बस चंद कदम, बस चंद कदम की बात है। धन्यवाद।